डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है यूजिंग लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है यूजिंग लॉग टेबल्स। यूजिंग लॉग टेबल्स, अब लॉग टेबल जो हैं वो बुक के लास्ट पे बने हुए हैं। दो टेबल्स हैं, एक लॉग का और एक एंटी लॉग का। तो उनको इस्तेमाल करके तो वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम टेबल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर से करेंगे। काम टेबल्स वाला होगा लेकिन हम कैलकुलेटर से करेंगे, और कैलकुलेटर से करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो ये कैलकुलेट करना है यूजिंग लॉग टेबल्स। तो मैंने बता दिया कि टेबल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, करेंगे कैलकुलेटर इस्तेमाल, लेकिन काम ऐसा होगा कि जैसे हमने टेबल से ही किया। कैलकुलेटर से करेंगे लेकिन ऐसा होगा कि जैसे हमने टेबल से ही किया है। पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो जिसको कैलकुलेट करना है उसको सबसे पहले लेट करना है कि वो x के इक्वल है। y के इक्वल भी रख सकते हैं, तो लेट कर लेते हैं। उसको सबसे पहले लेट करना है और x के इक्वल रख देना है। उसके बाद लॉग लेना है दोनों साइडों पे। जिस रकम को कैलकुलेट करना है उसको x के इक्वल रखना है, और फिर दोनों तरफ ये जो इक्वेशन ऊपर बनी है उसके दोनों तरफ लॉग लेना है। x का भी लॉग लेना है और इस सारे का भी लॉग लेना है। तो log x इधर आ जाएगा, इधर log आ जाएगा 0.8176। जो रकम जिसको हमने कैलकुलेट करना है उसके साथ log लिख देंगे। ये सारी वैसे की वैसे लिख दी। अब हम यूज़ करेंगे इधर लॉज ऑफ log। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, log 0.8176 और प्लस लगा के इसका log अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इन सवालों के अंदर हम लॉज इस्तेमाल करेंगे और log लेना, लॉज आने चाहिए और लॉग लेना आना चाहिए, और एंटी लॉग लेना आना चाहिए। लॉग और एंटी लॉग हम 3.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ लॉग जो है वो हमने 3.3 में पढ़े हैं। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो अब लॉ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, अलग लॉग ले लिया। अब इसका लॉग लेंगे, log ऑफ 0.8176। अब log लेना है तो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा करेक्टरिस्टिक और एक होगा मंटीसा। अब इसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे और मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे? 0.8176 को लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। 0.8176 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 8.176 आ गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। तो ये जो 10 की पावर है वो करेक्टरिस्टिक है, और मंटीसा कैसे निकालेंगे? ये जो 8.176 है ना, इसका लॉग लेंगे तो 0.9125 आ जाएगा। तो ये हमारा मंटीसा होगा। -1 जो पावर है 10 की वो करेक्टरिस्टिक, और 0.9125 मंटीसा होगा। तो ये बन गया -1.9125। इसी तरह इसका लॉग करेक्टरिस्टिक 1 है और मंटीसा इसका बनेगा 0.1348। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के उसी तरह जिस तरह इसका किया तो इसका भी करेक्टरिस्टिक और मंटीसा आ जाएगा। उसके बाद ये जो अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो वो बार की शक्ल में लिखना है। अब बार की शक्ल में लिखना है, फिर सेपरेट कैसे करना है? -1 ये, और ये जो पॉइंट वाली रकम है वो प्लस हो रही होगी, प्लस 0.9125, आगे प्लस 1.1348। ये वैसे का वैसे ही आ गया। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 1.0473 आ गया। उसके बाद ये लॉग इधर से इधर आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग कैसे लेंगे कि शिफ्ट का बटन, फिर लॉग का बटन, और आगे ये वैल्यू लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 11.15 ये आंसर आ गया। एंटी लॉग लेने से एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स हमने फाइंड करना है क्योंकि हमने शुरू में जो वैल्यूज़ दी है उसको एक्स के इक्वल लेट किया है, तो वो वैल्यू फाइंड करनी, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद पार्ट नंबर 3, इधर भी कैलकुलेट करना है। तो हर क्वेश्चन में पहला स्टेप होगा लेट और दूसरा स्टेप होगा लॉग लेना। तो लेट करके इसको एक्स के इक्वल रखा सारे को, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, एक्स का भी लॉग लेंगे उस सारे का भी लॉग लेंगे, और लॉग, ये दो स्टेप हो गए, ये हर सवाल में कॉमन होंगे। उसके बाद अब लॉग के लॉज को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लेट, फिर लॉग लेना बोथ साइड्स पे, फिर लॉग के लॉज को इस्तेमाल करना, और लास्ट पे फिर नंबर्स का जो है ना वो लॉग फाइंड करना।
तो अब लॉग लेंगे, अब लॉज को इस्तेमाल करेंगे। तो लॉज किस तरह से इस्तेमाल होंगे, लॉग किस तरह से इस्तेमाल होगा कि ऊपर मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाले दोनों के साथ प्लस आ जाएगा और जो नीचे वाला है उसके साथ माइनस आ जाएगा। लॉग 0.678, लॉग 9.01 और नीचे वाले के साथ माइनस आएगा लॉग 0.0234। अब तीनों के लॉग लेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक -1 बनेगा, मंटीसा इसका 0.8318। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर भी हम करैक्टरिस्टिक और मंटीसा और लॉग लेना सीख चुके हैं। इसका ये आ जाएगा, इसका -2.3692। अब ये जो -1 बार की शक्ल में है इसको लिखेंगे -1 प्लस ये प्लस हो रही होगी पॉइंट वाली 0.8312, ये वाली वैसे की वैसे, ये माइनस और ये सारी रकम जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कैसे, -2 ये वाला और आगे लिखेंगे प्लस 0.3692 और आगे ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये -1 वैसे का वैसे, ये वाली रकम भी वैसे, ये भी वैसे ही। अब इस माइनस की वजह से ये 2 हो जाएगा प्लस का और ये प्लस वाली वैल्यू जो है ना वो हो जाएगी माइनस की। फिर इन तीनों इन सब को करेंगे सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 2.4167। सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 2.4167। ये लॉग एक्स चलता रहेगा साथ ही। अब ये लॉग इधर से इधर आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एंटी लॉग जब इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260.03। एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, आगे लॉग का बटन दबाएंगे और इसका एंटी लॉग ले लेंगे 260.03। ये एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास और इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 261 बन जाएगा। 261 यहाँ पे 261.03 आना है। तो ये 261 के बाद पॉइंट के बाद 0 है तो इसलिए हम इसको 261 ही लिखेंगे। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्ट नंबर 6 है। एक दफ़ा दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर करना क्या, हमने पहला स्टेप होगा लेट करना, फिर उसके बाद होगा टेकिंग लॉग लेन ऑन बोथ साइड्स और तीसरा स्टेप होगा लॉज को इस्तेमाल करके लॉग को सेपरेट करना है और फिर हमने करैक्टरिस्टिक और मंटीसा फाइंड करके तो लॉग ले लेने हैं जो नंबर्स दिए हुए हैं। तो पहले सबसे लेट किया और इसको एक्स के इक्वल रखा। अब टेकिंग लॉग करने से पहले हम यहाँ पे कर लेंगे कि ये जो सारे के ऊपर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 है। अब ये क्यूब रूट है तो इसका मतलब है पावर 1/3 है। तो 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ये सारा वैसे ही लिखा और इसकी पावर 1/3 लिख दी। सिर्फ पावर बनाई है क्यूब रूट से, यानी कि वो रेडिकल फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये लॉग एक्स चलता ही रहेगा, साथ लिख लें, साथ साथ लिखते जाएं या एंड पे लिख लें दोबारा लॉग एक्स, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लॉग लेने के बाद क्योंकि वो 1/3 सारे की पावर थी तो वो पीछे आ जाएगी लॉग के और लॉग आ गई है, सारे जो नंबर थे वो वैसे के वैसे लिख दिए। अब लॉग जो है वो सेपरेट करेंगे, पहली रकम आगे प्लस लॉग दूसरी रकम, दूसरी के साथ प्लस आना है और जो नीचे वाली है वो उसके साथ क्या आएगा माइनस लॉग 60.8 आ जाएगा। उसके बाद 1/3 आगे इसका करैक्टरिस्टिक और यानी कि लॉग लेंगे तो करैक्टरिस्टिक और मंटीसा करैक्टरिस्टिक -1 है, मंटीसा इसका 0.8582 है। आगे इसका लॉग ये करैक्टरिस्टिक और मंटीसा और इसी तरह इसका, फिर इसको अलहदा करेंगे -1 प्लस 0.85 और ये वैल्यू वैसे की वैसे ही, और इनको सॉल्व करने से आ गया -0.6167। अब इसको करवाएंगे 3 से डिवाइड, आ गया हमारे पास -0.2056। अब ये नंबर बन गया। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेने से पहले अगर नंबर, जब हम एंटी लॉग लेने लगे तो अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको क्या करना है कि यहाँ पे अगर -0 लिखा हुआ है तो उसमें 1 माइनस करना है और +1 करना है। अगर -1 लिखा होता तो -2 और +2 करना था, अगर -2 लिखा होता तो फिर हमने -3 और +3 करना था। अब यहाँ पे -0 लिखा हुआ है तो -1 +1 आगे -0.2056 लिखा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये -1 वैसे का वैसे ही, यानी कि इसको बार की शक्ल में लिख लेंगे और 1 - 0.2056 को सॉल्व करेंगे, यानी कि कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे +1 -0.2056 तो हमारे पास आ जाएगा 0.7944। अब ये लॉग एक्स है हमारे पास। अब लॉग एक्स से अब हमने लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, अब आप लोग शिफ्ट का बटन दबाएंगे, आगे लॉग का बटन दबाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट का बटन दबाएंगे
ये शुरू ब्रैकेट यानी कि इस तरह का वाली जो ब्रैकेट का बटन होगा वो वाला। फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग -1, फिर आप लोग लिखेंगे प्लस 0.7944, -1 प्लस 0.7944, आगे ये फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6229। तो ये हमारा पार्ट नंबर जो 6 है वो मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, लिखा हुआ है 83 मल्टीप्लाई 92, इसका क्यूब रूट है 127 और 246 का 5th रूट है। तो इसको भी कैलकुलेट करना है, वैल्यूएट करना है यूजिंग लॉग टेबल्स, लेकिन टेबल्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। काम ऐसा होगा कि हम करेंगे कैलकुलेटर से, लेकिन लगेगा ऐसे कि जैसे हमने बुक से टेबल्स को इस्तेमाल करके किया। तो लेट कर लिया, सबसे पहले उसको एक्स के इक्वल रखा, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया, लॉग एक्स लिखा, आगे लॉग 83 मल्टीप्लाई 92 का क्यूब रूट है तो 92 की पावर 1/3 लिख ली, आगे 127 वैसे ही, 246 का 5th रूट है तो पावर 1/5 लिख ली। उसके बाद अब लॉग के लॉज को इस्तेमाल करते हुए ऊपर वालों के साथ प्लस आ जाएगा और नीचे वालों के साथ माइनस आ जाएगा। फिर 246 और उसकी पावर 1/5 है। उसके बाद अब मज़ीद लॉग के लॉज को इस्तेमाल करते हुए लॉग 83 वैसे लिखा, 1/3 लॉग के पीछे आ जाएगा, आगे लॉग 92, ये पावर होने की वजह से लॉग के पीछे आ जाएगी, माइनस लॉग 127 वैसे ही, और यहाँ पे भी पावर 1/5 है तो वो लॉग के पीछे आ जाएगी। उसके बाद अब लॉग 83 का लेना है, करैक्टरिस्टिक और मंटीसा ये आ गया, और फिर 1/3 और log 92 का लेना है 1.9638 आ जाएगा। आगे माइनस log 127 का तो वो आ जाएगा 2.1038, आगे 1/5 वैसे ही, इसका log दिया 2.3909 आ गया, 1.9191 वैसे ही। अब इसको 3 से करवाया डिवाइड तो 0.6546 आ गया, और ये वाली वैसे ही, और इस रकम को 5 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.4782 हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद इन सब को सॉल्व किया तो 0.0083 हमारे पास आ गया। और अब लेंगे एंटी लॉग, ये लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो -1 और +1 नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो फिर वो प्लस माइनस वाला एट द एंड काम करेंगे। अब सीधा सीधा इसका शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे, एंटी लॉग बन जाएगा, इसका लॉग ले लेंगे तो 0.9811 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 मैंने किया, 2 आप लोग करेंगे, 3 मैंने किया, 4 आप लोग करेंगे, 5 भी आप लोग करेंगे, 6 वाला मैंने किया और 7 वाला भी मैंने किया। तो अब पार्ट नंबर 8 आप लोग करेंगे। तो डायरी क्या है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 8 ये आप लोग सॉल्व करेंगे।